हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम WH फैमिली की नेक्स्ट क्लास में हु और हुम को सीखने जा रहे हैं। हु सब्जेक्ट के लिए आता है, यानी जब सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो, और हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। हमें इनकी कोई हिंदी फिक्स्ड मानकर नहीं चलना चाहिए कि जब हिंदी में कौन आएगा या किसको आएगा तो हमेशा हु आएगा या किसको के लिए हुम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इन सेंटेंसेस में दिखाऊंगी कि एक ही शब्द के लिए, हिंदी के एक ही शब्द के लिए अलग अलग सिचुएशन में कभी हु यूज़ हो रहा है, कभी हुम यूज़ हो रहा है। तो हमें मेन चीज़ ये समझनी है कि हु इज़ यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, मीन्स व्हेन सब्जेक्ट इज़ मिसिंग फ्रॉम आवर सेंटेंस। जब सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस से गायब है और कोई व्यक्ति है वो, तो उसके लिए हु आता है, हिंदी भले ही कुछ भी हो। और हुम इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। वैसे तो ऑब्जेक्ट के लिए भी हु यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप बेशक हुम ही यूज़ कीजिए। मैं आपको दोनों यूज़ करके दिखाऊंगी, ऑब्जेक्ट के लिए भी, बट आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे यूज़ कीजिए। अब ये देखिए, हु, द बॉयज़ हैव वॉन द मैच। लड़कों ने मैच जीत लिया है। मैच किसने जीत लिया है, यानी अगर हम बॉयज़ को सेंटेंस में से निकाल दें तो हम हिंदी में पूछेंगे मैच किसने जीत लिया है। अब ऐसे ही देखते हैं कि अगर हमें हिंदी में ये सेंटेंस दिया हो तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम एंड पे चलते हैं। जीत लिया है तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो हम पूछते हैं किसने जीत लिया है। हमें किसने का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन खुद किसने वर्ड मिल गया, यानी हमें सब्जेक्ट तो मिला लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में मिला। तो हु और उसके बाद सेंटेंस सिंपल में। अगर हम इस सेंटेंस को देखकर बना रहे हैं तो हु को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। जब वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है तो हु के साथ वो रूल चलता है जो हम एक व्यक्ति के लिए लगाते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए हैज़ आता है। अब यहाँ पर हैव दिया, हम इस सेंटेंस को देखकर सीख रहे हैं, बट ये हैव का यहाँ हैज़ हो जाएगा। और अगर हम इसको देखकर कर रहे हैं तो हु के साथ तो हैज़ ही आएगा। सो हु हैज़ वॉन द मैच। यानी जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप देखो सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं दिखेगा। सिंपल है, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। जैसे अब आप देखो, द बॉयज़ हैव वॉन द मैच, तो हमने सिर्फ बॉयज़ की जगह हु लिखा, आगे तो हमने क्वेश्चन बनाया ही नहीं, क्योंकि बचे हुए हिस्से का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन बनने के लिए बचे हुए हिस्से में हमारे पास सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मैच किसने, सॉरी, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज़। स्टूडेंट्स शोर मचा रहे हैं। अब अगर हम इसको निकाल दें तो हम पूछेंगे शोर, शोर कौन मचा रहा है। अब आप देखो हिंदी में ही चेंज हो गया। हम ये नहीं कहते कि शोर कौन मचा रहे हैं। अब भले ही हमको बाहर से 10 लोगों की आवाज़ आ रही हो, लेकिन हम तो यही पूछते हैं ना कि शोर कौन मचा रहा है। तो द स्टूडेंट्स की जगह हमने हु लिखा, ये आर की जगह इज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हु के साथ वो रूल लगता है जो एक आदमी के लिए लगता है। सो हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़। अब हिंदी में देखो, शोर कौन मचा रहा है। पहले हमको हमेशा देखना चाहिए कि कौन सा टेंस है, काम क्या हो रहा है। शोर मचा रहा है तो कौन शोर मचा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हमें कौन का जवाब तो नहीं मिला, खुद कौन मिल गया, तो यानी ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, बस सब्जेक्ट की जगह हु लिखना है। हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़। सुधा वॉज सिलेक्टेड। अब ये पैसिव वॉइस है, सुधा को चुन लिया गया। अब अगर हम इसको निकाल दें, अब आप देखो हु की हिंदी क्या होगी, किसको। अभी तक क्या था, किसने, कौन, अब आ गया किसको, किसको चुना गया। अब इसको हिंदी में देखो कैसे करेंगे। चुना गया, पहले हम पूछेंगे जी किसने चुना, क्योंकि हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। तो किसने चुना, हमें ना तो किसने का जवाब मिला और ना ही किसने शब्द दिखाई दिया, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा था। अगर हमें किसने का जवाब नहीं मिला लेकिन किसने शब्द दिखाई दिया, तो मतलब एक्टिव वॉइस है और सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या है कि ना तो हमें ये बताया कि किसने चुना और ना किसने शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट हमें अभी भी नहीं मिला। अब हम सब्जेक्ट पूछने के लिए अपना वर्ड चेंज करेंगे। अब हम पूछेंगे किसको चुना गया। तो अब किसको चुना गया, सब्जेक्ट, क्योंकि अभी तक हमें सब्जेक्ट ही नहीं मिला और ये डिसाइड हो गया कि ये पैसिव वॉइस है। सो हु वॉज सिलेक्टेड। तो आप देख रहे हो कि हु के बाद सेंटेंस हमेशा सिंपल फॉर्म में है, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास। दे गेट अप ऑन टाइम। वे टाइम पर उठते हैं। अब इसको देखकर अगर हम बनाएं तो हम कहेंगे कौन उठता है समय पर। तो हु, अब ये गेट का गेट्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हु के साथ वो रूल चलता है जो एक आदमी के लिए चलता है। सो हु गेट्स अप ऑन टाइम।
कौन समय पर उठता है। अब इसमें उठता है तो हमने पूछा कौन उठता है, कौन का जवाब नहीं मिला, लेकिन कौन तो मिला, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। यू हैव बीन बेफूल्ड, ये पैसिव वॉइस है, तुमको बेवकूफ़ बनाया गया है। जब जब बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस आएगा। जिन लोगों को पैसिव वॉइस के बारे में नॉलेज नहीं है, पैसिव वॉइस पर भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर हम यू को निकालते हैं तो यू की जगह हमने हु लिखा, लेकिन हु के साथ हैव नहीं आ सकता, हैज़। हु हैज़ बीन बेफूल्ड, ये तो हमने ऊपर वाले सेंटेंस को देखकर बनाया। अब मान लिया हमको हिंदी में सेंटेंस दिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो बेवकूफ़ बनाया गया है। सबसे पहले पूछते हैं किसने बनाया है। अब ना तो हमें किसने का जवाब मिला और ना ही किसने शब्द मिला, मतलब पैसिव वॉइस है। तो फिर हम आते हैं किसको। अब ये किसको सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो हु हैज़ बीन बेफूल्ड। अब हम आते हैं हुम की तरफ। हुम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, यानी वर्ब के बाद वाले व्यक्ति के बारे में पूछता है। तो यानी हुम वाले हर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमको मालूम होगा, और जब सब्जेक्ट हमको मालूम है तो हमको सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जैसे ये सेंटेंस देखो, द टीचर पनिश्ड भोला, टीचर ने सज़ा दी किसको, भोला को। तो अगर हम इसको निकाल दें तो हम पूछेंगे टीचर ने सज़ा दी किसको, तो हुम। होम के बाद अब आप देखो सब्जेक्ट है हमारे पास, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, यानी टीचर के आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सो होम डिड द टीचर पनिश, टीचर ने सज़ा किसको दी। अब आप देखो यहाँ पर किसको आ रहा है और यहाँ पर भी किसको आ रहा था। यहाँ पर किसको के लिए हमने हु लगाया और यहाँ पर हमने किसको के लिए होम लगाया। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप ये कभी मत मानकर चलो कि किसको आएगा तो हमेशा होम आएगा या कौन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगाना है, मतलब हु और होम दोनों व्यक्तियों की बात करते हैं। अगर कोई वस्तु सब्जेक्ट है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। शी लव्स हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को प्यार करती है, तो हर चिल्ड्रन को हटा दिया तो वह किसको प्यार करती है, होम। मैंने आपको बताया ना कि होम की जगह भी आप हु लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, अब यहाँ पर तो हमने हु के बाद सिंपल बनाया, क्वेश्चन बनाया ही नहीं। क्यों, क्योंकि हु यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए आ रहा था। अब यहाँ पर अगर हु ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो पीछे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अगर आपको ये चीज़ परेशान करती है तो आप बस यही मान कर चलो कि ऑब्जेक्ट के लिए हुम आता है और हुम के बाद बचा हुआ सेंटेंस हमेशा हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। हुम डज शी लव, अब आप देखो हिंदी में काम क्या है, प्यार करती है, कौन करती है, वह करती है। तो शी लव्स, लव्स के बाद वाला व्यक्ति गायब है, तो होम और होम के बाद क्वेश्चन बनाना है। अब ये देखो किस से या किसको भी लिख सकते हो। ही हैज़ सीन हिज फ्रेंड्स इन द पार्क, उसने देखा है किसको, अपने दोस्तों को पार्क में। तो उसने किसको देखा है, तो इसके लिए हमने होम लिखा, और क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सो होम हैज़ ही सीन इन द पार्क, उसने पार्क में किसको देखा है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपके सेंटेंस में से एक व्यक्ति गायब है, या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा। वो हिंदी में उसको क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, कौन कहा जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान ना देकर आप सबसे पहले देखो वर्ब के पास जाओ। देखा है, पूछो जी किसने देखा है। अगर आपको किसने का जवाब मिल जाए या किसने शब्द मिल जाए तो मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब जैसे यहाँ अगर किसने का जवाब मिल गया, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति मिल गया किसने के जवाब में तो मतलब ऑब्जेक्ट गायब है। और अगर आपको कोई व्यक्ति नहीं मिला, खुद किसने शब्द ही मिल गया, इसका मतलब सब्जेक्ट गायब है। सो हुम, उसके बाद क्वेश्चन, हैज़ ही सीन इन द पार्क। दे विल सिलेक्ट द ओल्ड स्टूडेंट्स, वो सिलेक्ट करेंगे किसको, पुराने स्टूडेंट्स को। तो हुम, उसके बाद ये क्वेश्चन, हुम विल दे सिलेक्ट, यानी वे किसको चुनेंगे। अब हिंदी में जैसे अगर हमें दिया चुनेंगे, कौन चुनेगा, वे, तो मतलब पक्की बात है क्वेश्चन तो बनेगा। सब्जेक्ट हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट गायब है। ही सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट, वो भेजता है अपने नौकर को मार्केट, तो वो किसको भेजता है, हुम या हु। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हु भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको ये परेशान करता है तो आप केवल हुम लगाएं। हुम डज ही सेंड टू द मार्केट, वह मार्केट किसको भेजता है। आई होप आपको हु और हुम में फ़र्क समझ में आया होगा।
इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं अगली वीडियो में आपको हु और हुम से रिलेटेड हिंदी में ही सेंटेंसेस दूंगी ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।